आज के इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा अकाउंट जो बैंकों से अलग है, आपको 50 रुपए तक निकालने की सुविधा देता है, साथ ही साथ बैंकों से ज्यादा ब्याज देता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में जो किस तरीके से आपको फायदा पहुंचा सकता है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल एबिलिटी बनाना। तो आप हमारे उस मिशन में जुड़ के हमारा साथ दे सकते हैं। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट में चैनल में। जैसा कि हम बात कर रहे थे पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम के बारे में। देखिए, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम एक दूसरी स्कीमों से बहुत अलग है। यहाँ पे हम छोटे छोटे पैसे 10 के मल्टीपल में हम पैसा जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना भी कर सकते हैं, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। आज के इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम के बारे में बात करें, किस तरीके से आपको फायदा पहुंचाता है, बैंकों से कैसे अलग है और कौन कौन लोग खुलवा सकते हैं, और आखिरी में मैं आपको कुछ बोनस टिप भी दूंगा हमेशा की तरह। वीडियो के अंत तक बने रहे, पूरा देखे, स्किप ना करें, कहीं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट छूट ना जाए। वो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए हम बात कर रहे थे कि पोस्ट ऑफिस के सेविंग स्कीम के बारे में। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम क्या है? देखिए, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम एक तरीके का सेविंग अकाउंट है। जैसे बैंकों में सेविंग अकाउंट होता है, बैंक में हम कहीं भी सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, बैंक में भी खुलवा सकते हैं, नेशनल बैंक में, प्राइवेट बैंक, कहीं भी खुलवा सकते हैं। लेकिन ये पोस्ट ऑफिस का सेविंग स्कीम यानी सेविंग अकाउंट ये दूसरों से अलग है। जैसे हम बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो वहां पे हमें कुछ मिनिमम अमाउंट भी रखना पड़ता है, वही ब्याज हमें बहुत कम मिलता है, 2 से 2.5% के आसपास ही ब्याज मिलता है। लेकिन आजकल कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक नई आई हैं, वो थोड़ा 3%, 3.5% तक कुछ दे रही हैं, लेकिन सारी नहीं दे रही। तो मैक्सिमम देखें उन्होंने एवरेज तो 2 से 2.5% का हमें ब्याज मिलता है। लेकिन अगर हम पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम के बारे में बात करें तो यहां पे आपको 4% का भारी ब्याज मिल जाता, नहीं जो कोई भी आपको ब्याज नहीं देता सेविंग अकाउंट पर, उससे ज्यादा पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट आपको दे देता है। साथ ही साथ इस पोस्ट ऑफिस के सेविंग स्कीम के बारे में अगर हम बात करें तो इस अकाउंट को मिनिमम हम 500 रुपए से खुलवा सकते हैं। मतलब अगर आप पोस्ट ऑफिस में अगर अपना अकाउंट सेविंग अकाउंट स्कीम खुलवाना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपए से आप इसको खुलवा सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात है, जो ब्याज की गणना है वो महीने के 10 तारीख और महीने के आखिरी तारीख में जो भी बैलेंस बचता उसके हिसाब से की जाती है। इसमें 4% का भारी भरकम ब्याज मिलता है। इस पोस्ट ऑफिस का जो ब्याज का डिसीजन होता है, जो निर्धारित होता है, वो सीधा वित्त मंत्रालय से होता है। अगर सेविंग स्कीम की दूसरी बात करें तो सेविंग स्कीम में सबसे अच्छी बात है कि हमें यहाँ पे 50 रुपए तक की निकासी मिल जाती है। यानी अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके पास बड़ा अमाउंट नहीं है, आप बैंक में अकाउंट नहीं खुलाना चाहते, आपके पास थोड़े थोड़े पैसे आते हैं, तो आप इस स्कीम का फायदा लेके कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। इसमें 50 रुपए तक मिनिमम बैलेंस आप निकाल सकते हैं। यानी आपको पास छोटा पैसा चाहिए, आपको अगर 50 रुपए 100 रुपए निकालना है तो आप डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस में जाके फॉर्म भर के वहां से पैसा आप निकाल सकते हैं। 10 रुपए के मल्टीपल में कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं, लिमिट कोई भी नहीं है आपको पैसा जमा करने में। मैक्सिमम पैसा आप कितना भी जमा कर सकते हैं इसमें, लेकिन 10 के मल्टीपल में यानी 100 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, कितना भी आप इसमें पैसा जमा कर सकते हैं। इस पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम में सबसे अच्छी बात है कि आपको जो ब्याज मिलता है उसमें 10,000 रुपए तक टैक्स फ्री रहता है। नहीं, सेक्शन 80 TTA के अंदर 10 रुपए तक का ब्याज आपको अगर मिलेगा तो उस पर कोई भी TDS टैक्स नहीं लगेगा। इस अकाउंट को अगर हम 3 साल तक कोई भी विड्रॉल ना करें या फिर हम उसमें डिपॉजिट ना करें तो ये अकाउंट डोरमेंट होता है, साइलेंस हो जाता है। यानी आप 3 साल तक अगर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन इसके अंदर नहीं करा तो ये अकाउंट आपका डोरमेंट हो जाएगा और ये साइलेंस हो जाएगा। तो इसमें आप अपना फिर से ट्रांजेक्शन करके इसको एक्टिवेट करा सकते हैं। कोई भी बात नहीं। और इस अकाउंट के अंदर कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं वो भी जान लेते हैं। इस पोस्ट ऑफिस के अंदर हमें जो सुविधाएं मिल जाती है, अगर आप इस अकाउंट खुलवाते हैं तो इसके अंदर हमें सबसे अच्छी बात है कि चेकबुक मिल जाता है हमें, है ना, फ्री में कोई पैसा नहीं देना इस चेकबुक पर। साथ ही साथ ATM कार्ड मिल जाता है, दूसरी बैंकों की तरह हमें ATM कार्ड मिल जाता है। ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग सुविधा मिल जाती है। इंटरनेट बैंकिंग वगैरह आप यूज करते हैं, जैसे बैंक वगैरह हम करते हैं, वो भी आपको सुविधा मिल जाती है। साथ ही साथ आपको आधार सीडिंग फैसिलिटी मिल जाती है, यानी आपका आधार लिंक करा के आप आधार के थ्रू भी पैसे निकाल सकते हैं, तो आधार सीडिंग की फैसिलिटी मिल जाती है। साथ ही साथ आपको अटल पेंशन योजना भी मिल जाती है, अटल पेंशन योजना का भी लाभ मिल जाता है इस अकाउंट के तहत। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी मिल जाता है और साथ ही साथ आपको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा मिल जाता है। करना क्या होगा, इन तीनों बीमा को लेने के लिए क्या करना होगा, जब आप अकाउंट खुलवाएंगे उसके समय आपको एक फॉर्म भर के ब्रांच में एक आवेदन देना पड़ेगा, एक फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद ये आपके सारी सुविधाएं चालू हो जाएंगे। अगर हम बात करें तो इस अकाउंट को कौन खुलवा सकता है, इस स्कीम का फायदा कौन ले सकता है? इस स्कीम का सारे लोग फायदा ले सकते हैं, जो भी भारतीय नागरिक है वो सारा फायदा ले सकते हैं। बैंक में वही हमें भारी भरकम आपको डिपॉजिट रखना पड़ता है, मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है, और साथ ही साथ आपको ब्याज भी कम मिलता है। तो वो लोग बैंक में ना खुलवा के आप पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं, यहाँ आपको 4% का ब्याज मिलता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे मिनिमम बैलेंस के तौर पर मात्र 500 रुपए
रखना है। तो जैसा कि हमने शुरुआत में बोला था कि आखिरी में कुछ बोनस टिप दूंगा, तो बोनस टिप ये है कि अगर इस अकाउंट को आप 3 साल तक यूज नहीं करते हैं तो ये अकाउंट डोरमेंट यानी साइलेंस हो जाएगा। तो बाद में आप इसमें पैसा ट्रांजेक्शन करके इसको एक्टिव भी करा सकते हैं। दूसरी बात, अगर इस अकाउंट में 500 रुपए से कम होते हैं फाइनेंशियल ईयर में, नहीं साल के अंत में, अगर इस अकाउंट में 500 रुपए से कम का बैलेंस रहता है तो 50 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से इसका पेनल्टी लगती है। यानी आप 1 साल तक पैसा 500 रुपए से ज्यादा नहीं, 500 रुपए तक नहीं करते तो 50 रुपए कट जाएंगे, दूसरे साल भी नहीं करते हैं तो 50 रुपए कट जाएंगे। तो इस अकाउंट में 500 रुपए से कम रखने पर 50 रुपए तक की आपको पेनल्टी लग सकती है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम बहुत अच्छा अकाउंट है, क्योंकि बैंकों की हम बात करें 2 से 2.5% ब्याज मिलता है। ठीक है, मिनिमम बैलेंस भी हमें ज्यादा रखना पड़ता है। वहीं अगर हम इस स्कीम का फायदा लेते हैं, क्योंकि इसमें देखो बैंकों जैसी सारी सुविधाएं, आपको एटीएम कार्ड, चेक बुक, इंटरनेट बैंक, सारी सुविधाएं मिल रही, तो यहाँ पे आपको बैंकों जैसी फीलिंग आने वाली है और साथ ही साथ आपको ब्याज का ज्यादा फायदा मिल रहा है। तो आप अपने आसपास के पोस्ट ऑफिस में जाके इस योजना की जानकारी लेके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, स्कूल वाले हैं, साथ ही साथ आपके पास कोई अकाउंट नहीं है आज तक, तो पोस्ट ऑफिस का इस स्कीम का फायदा लें और ज्यादा से ज्यादा ब्याज कमाएं। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें और उन लोगों को भी शेयर करें जिनके पास अभी तक कोई अकाउंट नहीं है या स्टूडेंट है, कम पैसा आता है। वो सारे लोग इस स्कीम में अकाउंट खुलवा के ज्यादा से ज्यादा ब्याज कमा सकते हैं और अपने पैसे को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। सो इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।